इस टाइम पे जो है कोई या तो बहुत ज़्यादा ट्रिकस्टर जैसा काम कर रहा है आपके लाइफ में, और ये कोई भी हो सकता है, ये एक बॉस हो सकता है ऑफिस में जो आपके खिलाफ षड्यंत्र करता होगा, ये कोई आपका सबॉर्डिनेट कोलीग्स वगैरह हो सकता होगा, ये घर में आपका बीवी या पति हो सकता होगा, ये आपके लाइफ में गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड हो सकता होगा, जो भी है आपके लाइफ में ये बंदा, क्योंकि सबसे पहला कार्ड यही आया और ये आया, राइट। ये बंदा जो भी है इन मास्कुलिन और फेमिनाइन जेंडर इन योर लाइफ, जिसके वजह से आपका जो एक होता है ना हमारा अंदरूनी एक जो रिश्ता होता है उसमें भी एक खलबली सी आ गई। आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि मेरे साथ हो क्या रहा है। आप एक दिन अच्छे हो जाते हो, एक दिन बुरे हो जाते हो, एक दिन आपको लगता है कि मैं सब कुछ छोड़ छाड़ करके साला मर जाऊँ टाइप्स, और कभी कभी ऐसा लगता होगा कि मैं क्या करूँ कि ये चीज़ें संभल जाए, सुधर जाए। तो आपको भगवान कह रहा है कि जब आप डेथ और ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस से गुजर रहे हो, आप जब भगवान के सामने में हाथ जोड़ करके रोज़ मंदिर माथा टेक करके आप न्याय मांग रहे हो, भगवान बोल रहा है कि तू खामखा मंदिर मस्जिद भटक रहा है, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा और पता नहीं कहाँ कहाँ भटक रहा है। थोड़ा सा घर में शांत होकर के बैठ के ना ये सोचो कि तुम्हारे साथ आखिर में अगर ये सब कुछ हो रहा है तो क्यों हो रहा है। बैठो, बैठ के थोड़ा ध्यान करो। क्या ऐसा कोई था, किसी ने शायद तुम्हें बद्दुआ दिया हो? क्या ऐसा कोई था जिसके साथ शायद तुमने खेला हो? क्या कुछ ऐसा पॉसिबिलिटीज हो सकता है जो तुम शायद पिछले जन्म से करके आए हो? क्या ऐसी कोई बात हो सकती है कि शायद मैंने ही कुछ गलत कर दिया इसलिए मेरे साथ ऐसा हो रहा है? कभी कभी कुछ ऐसे सवाल पूछने पड़ते हैं दोस्तों जो आपको पसंद नहीं आता है, बट ये आपकी ज़िंदगी को बदलने का ताकत रखता है। और मुझे यही दिखाई दे रहा है कि आप खुद से भाग रहे हो, आप खुद को मिल नहीं पा रहे हो, आप खुद को समझ नहीं पा रहे हो, और आप चाहते हो कि बस रिश्ता बन जाए, रिश्ता निभ जाए। अगर ये रिश्ता फिर से आपको भगवान ने दे भी दिया जो आप हाथ पैर जोड़ रहे हो इस टाइम पे, तो भी क्या होगा पता है? तुम तो ऐसे ही थे, तुम तो वैसे ही थे। मेरा ऑफिस का सिचुएशन आपका जो भी है, ठीक है, तो आप वहाँ पे अगर आप बोल नहीं रहे हो, अभी आपको लगे कि फीलिंग आए कि आप मुझे बोलना पड़े, और आप बोल रहे हो, तो दिखाई दे रहा है कि भाई सिचुएशन कुछ और भी ज़्यादा ख़राब हो गया है। तो हर चीज़ के लिए आप बैठ करके थोड़ा सा कॉन्टेम्पलेट करो। इमेजिन योरसेल्फ कि आप किसी कंपनी में काम करते हो और आपको एक प्रेजेंटेशन देना है, तो क्या आप उस प्रेजेंटेशन के लिए पहले तैयार नहीं होगे? तब जाकर के तो आप अच्छी तरह से प्रेजेंटेशन दे सकते हो, राइट। स्लाइड्स को ढंग से पढ़ सकते हो, राइट। वही चीज़ आपको अपनी ज़िंदगी से भी करना चाहिए। सुबह उठ करके 10 मिनट मेडिटेशन करो, शाम को 10 मिनट मेडिटेशन करो, रात को सोने से पहले 10 मिनट मेडिटेशन करो। एटलीस्ट दिन का 3 टाइम, सुबह, शाम और रात, ये एटलीस्ट भगवान को दो। दिन भर में जितना भी गार्बेज आपने इकट्ठा किया है, सोचते सोचते समझते समझते, उन सारे चीज़ों को यूनिवर्स को रिलीज़ करके सो जाना। उसको सबकॉन्शियस माइंड में लेकर के, मेरा बॉस तो ऐसा ही है, मेरी बीवी ऐसे है, मेरा पति ऐसा ही है। आप सो गए। बस अगले दिन जो आप उठोगे ना, आप इससे भी गंदे एनर्जी पे होगे, क्योंकि आपने उस चीज़ों को सबकॉन्शियस माइंड में ही आप स्टोर करके सो गए। रेदर आप ऐसे बैठो पूरा कॉन्शियस बॉडी में, मेरा बॉस ऐसा करता है मेरे साथ, मुझे इसमें कुछ करना पड़ेगा, मेरी बीवी ऐसी है, मेरा पति ऐसा है, मेरा बच्चा ऐसा है, ऐसा। आप ऐसे बैठ के रो रहे हो, यूनिवर्स के साथ बात कर रहे हो, आप अपने साथ बात कर रहे हो। अंदर से कोई आपको बोलेगा, तू क्यों रो रहा है, तू क्यों रो रही है, तू अकेले नहीं है, मैं हूँ ना, मुझे सुन। इस सुनने के लिए बच्चा आपको बैठना तो पड़ेगा।